हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रीय लेखांकन क्या होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग। राष्ट्रीय आय लेखा एक व्यवसाय लेखा के समान ही दोहरी अंकन प्रणाली डबल अकाउंटिंग मेथड पर आधारित होता है। राष्ट्रीय आय लेखा विधि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम को एक लेखा वर्ष में उसकी कुल आय तथा वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य द्वारा मापने का प्रयत्न है। अर्थात हम राष्ट्रीय आय लेखा विधि के द्वारा भी एक राष्ट्र की आय को मापने का प्रयास करते हैं। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े इस प्रकार से व्यवस्थित तथा संकलित किए जाते हैं ताकि लेखा के परस्पर संबंध तथा लेखों की संरचना से विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को सरलता से समझा जा सकता है। मतलब हम क्या संबंध को हम लोग आपस में आराम से देख सकते हैं। तो यह है राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्गीकरण करते हैं हम लोग 4 क्षेत्रों में। पहला है उत्पादक क्षेत्र लेखा। उत्पादक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्षेत्र होता है परिवार क्षेत्र लेखा। परिवार क्षेत्र वह क्षेत्र है जो उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, पूंजी तथा उद्यम आदि की सेवाएं बेचता है। इसे गृहस्थ क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा है सरकारी क्षेत्र लेखा। सरकारी क्षेत्र वह है जिसमें सरकार द्वारा किए गए क्रय विक्रय को शामिल किया जाता है। सरकारी क्षेत्र में उपभोग तथा उत्पादन दोनों कार्यों को संपादित किया जाता है। चौथा जो क्षेत्र है वो शेष विश्व क्षेत्र लेखा क्षेत्र होता है। शेष विश्व क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें दूसरे देशों के साथ किए गए सौदों को शामिल किया जाता है। फिर आता है पूंजी क्षेत्र लेखा। पूंजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सभी क्षेत्रों से प्राप्त बचत तथा सभी क्षेत्रों में किए गए निवेशों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में 5 क्षेत्र हमने देखे हैं: उत्पादन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र लेखा, शेष विश्व क्षेत्र लेखा और पूंजी क्षेत्र लेखा। अब हम आप लोग को राष्ट्रीय लेखा विधि की मुख्य विशेषताएं बता रहे हैं। सबसे पहले सौदों का विभाजन। इसमें सौदों का विभाजन 2 भागों में उत्पादक व अनुत्पादक क्रियाओं में किया जाता है। फिर इसके साथ ही क्रियाओं का विभाजन। क्रियाओं को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्पादन क्षेत्र, दूसरा परिवार क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा शेष विश्व क्षेत्र। दोहरी अंकन विधि प्रणाली। इसमें डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है और डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही इसमें अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। एक तरफ असेट्स होती है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज होती हैं। चौथा है लेखा संबंधों की स्थापना। लेखों के आधार पर हम क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच लेखा संबंधों की स्थापना करते हैं और इसी के साथ हम इन क्षेत्रों के मध्य आपस में क्या संबंध है इसका विश्लेषण भी इनके अंतर्गत कर सकते हैं। सांख्यिकी विवरण। विभिन्न क्षेत्रों में लेखों के आधार पर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए विस्तृत सांख्यिकी विवरण तैयार किया जाता है। तो मैंने ये चर्चा की है आप लोगों को राष्ट्रीय लेखों की। अब हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय आय लेखा विधि का महत्व क्या है, इसकी क्या क्या लाभ हैं, इसका महत्व क्या है, ये किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आर्थिक नीतियों का निर्माण। राष्ट्रीय आय लेखा जो है उनका उपयोग आर्थिक नीतियों के निर्माण में किया जाता है। इसके द्वारा ही सरकार अपनी मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति का निर्माण करती है। दूसरा है व्यावसायिक संगठनों के लिए भी ये उपयोगी है। व्यावसायिक संगठन जो भी निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेते समय इन अकाउंट्स को जरूर देखते हैं। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, इन सब की निर्णय लेते समय इन अकाउंट्स को देखा जाता है। श्रम संगठनों के लिए सहायक। श्रम संगठनों को ये मालूम होता है कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों का कितना योगदान है और उत्पादन बढ़ने के साथ मजदूरी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इस जानकारी के आधार पर ही वे अपनी मजदूरी नीति को भी निर्धारित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतरक्षेत्रीय तुलना में भी राष्ट्रीय लेखों का उपयोग है। विभिन्न देशों की और विभिन्न क्षेत्रों की हम परस्पर तुलना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आर्थिक लेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। आधारभूत आर्थिक क्रियाओं का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय आय लेखांकन से उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण से संबंधित रिकॉर्ड रखना संभव होता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लेखों से हमें किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। उस देश की मानवीय, प्राकृतिक
और वित्तीय साधनों के बारे में, उनके उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में सहायक। आर्थिक लेखाओं से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों की योजनाएं बनाने में, प्राथमिकता निर्धारण में भी इनका उपयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ रहा है या उद्योगों का या सेवा क्षेत्रों का महत्व बढ़ रहा है, जो भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं उसके लिए भी इनका उपयोग काफ़ी है। इसके साथ ही आर्थिक विश्लेषण के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने वाले कौन से तत्व हैं, कौन से तत्व हैं जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, कम योगदान दे रहे हैं। इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रीय आय लेखांकन के आंकड़ों के आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि हमारे आर्थिक व्यय के बारे में क्या भविष्यवाणी होगी, भविष्य में राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ेगी, कौन से सेक्टर का कितना योगदान होगा, कौन से सेक्टर को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इन सब की निर्णय लेने में, भविष्यवाणी करने में भी हम राष्ट्रीय आय लेखांकन का उपयोग करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया है, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की है। नेक्स्ट हम लोग मुद्रा देखेंगे।